अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 23 जनवरी सन 2026 और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और क्योंकि नमाज जुम्मा की अदायगी तकरीबन 1:15-1:30 बजे होती है, इसलिए चारों तरफ जो मसाजिद हैं उनमें खुतबात की आवाज़ें आ रही हैं। तो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर भी एक मस्जिद है जहाँ पे नमाज जुम्मा की अदायगी 1:15 बजे होती है, तो वहाँ पर नमाज जुम्मा अदा करेंगे। और क्योंकि वक्त कम है, अभी फ़ौरी जाते हैं उधर, नमाज अदा करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं किस सफ़र पे जा रहा हूँ और कौन सी ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलें आज का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, आज बहुत ही खूबसूरत धूप निकली हुई है। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ हफ्तों से लाहौर में बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और धुंध के साथ जो बदन में घुसने वाली सर्दी होती है वो पड़ रही थी। लेकिन कल रात बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है इधर लाहौर में। लाहौर ही क्या, बल्कि तकरीबन पूरे पंजाब में और सिंध में भी कई जगह, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बर्फ़ पड़ी है। इवन बलूचिस्तान में, कोयटा में भी बर्फ़ पड़ी है। तो रहमतों का ये नज़ूल हुआ है हमारे मुल्क पर, सर्दियों की पहली अच्छी बारिश। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन अभी भी बादलों की आंख मचोली जा रही है, लेकिन इतने ज़्यादा बादल नहीं हैं अब, और कभी धूप निकलती है और कभी छाँव आ जाती है। तो काफ़ी दिनों बाद आज लाहौर जंक्शन आना हुआ है। कुछ चेंजिंग भी देखने में नज़र आ रही है। यहाँ पे पहले लाइन से दरख्त हुआ करते थे, उनको फ़िलहाल काट दिया गया है। हो सकता है यहाँ पे कोई नया मंसूबा बनाया जा रहा है। सामने भी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह ताला इसकी और मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगी शक्ल। तो चलें, तकरीबन 12 मिनट रह गए नमाज जुम्मा में, तो चलते हैं। दोस्तों, 1:42 हो रहे हैं और अभी अभी नमाज जुम्मा की अदायगी की है। और ये सामने 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आ गई जिस पे मैंने ट्रैवल करना है। AG 36007 के साथ ये है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि चलती है कराची से सियालकोट के लिए। दोस्तों, AG 36007 कराची से लाहौर तक का सफ़र तय करने के बाद अब वापस जा रहा है लाहौर शहर में। और अब लाहौर से लेकर नारोवाल और फिर आगे सियालकोट तक के लिए इसको लीड करने के लिए दूसरा लोकोमोटिव आएगा, जो कि होपफुली ZCU20 होगा। और आपको मज़े की बात ये बताऊं कि ये ट्रेन सिर्फ सियालकोट जंक्शन तक नहीं जाती, बल्कि ये अपना सफ़र मतलब कंटिन्यू करती है आगे वज़ीराबाद जंक्शन तक के लिए। और सियालकोट से वज़ीराबाद ये शाहीन पैसेंजर बन के चलती है। तो आज इस ट्रेन में मेरा सफ़र होगा इंशाअल्लाह ताला लाहौर जंक्शन से लेकर नारोवाल जंक्शन तक। तो चलें देखते हैं कैसा गुज़रता है। दोस्तों, यहाँ पे लोकोमोटिव चेंज होने की एक्टिविटी देख रहा था, तो एकदम से पीछे किसी ने कंधे पे थपथपाया। तो ये साहब हैं, वो इकराम साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत, अल्लाह का बड़ा शुक्र है।
और अभी मैं नमाज के लिए यहाँ पे आया था और लकीली आप पे नज़र पड़ी है। और मैंने कहा 6-7 साल जिस बंदे की वीडियो देख रहे हैं और ये अल्लाह का बड़ा फजल है, आज उससे मुलाकात भी हो गई है। और 3-4 बंदे मेरे हिट लिस्ट में थे, फ़हीम भाई, आप और उसके अलावा मौसल भी, उसके और भी। लेकिन आपसे मिलना तो वो एक क्या लगना ड्रीम था जो कम ट्रू है, और बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये किताब आपके हाथ में है, ये मैं देख रहा हूँ, बड़े इस पे एक बुज़ुर्ग से बने हुए हैं, तो ये क्या किस चीज़ से रिलेटेड है? ये बाबा मोहम्मद जादा ख़ान है, उनकी स्वाना उमरी या बायोग्राफी उनकी, और एक टिपिकली एक सूफीज़्म के मुतालिक किताब है ये। और थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि आप जो इससे शौक़ रखते हैं इस बात का, मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक पढ़ें। एक दफ़ा पढ़ें तो आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगी, यू मस्ट हैव टू रीड इट ट्वाइस। और मज़े की बात हूँ कि यहाँ पे जानते हैं आप फैज़ान भाई, आप राज साहब को, मैंने जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि मैं इस बुक का प्रूफ रीडर रहा हूँ। और ये बड़ा शॉकिंग था, मतलब है कि वो इस लेवल के वो यानी कि एक पर्सन है वो। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, कभी आप जैसे ट्रैवल करते हैं, आप फैज़ान भाई ज़रूर इसको पढ़िएगा, अपने कलेक्शन में रखें इसको, कुछ ना कुछ आप उससे ज़रूर गेन करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, थोड़ा सा टाइटल तो दिखाएं बुक का ऊपर करके। पिया रंग काला बाय बाबा मोहम्मद जादा ख़ान। ये इनकी बायोग्राफ़ी है, इनकी स्वाना उमरी है, ये शुरू से लेकर आखिर तक अभी भी हयात है माशाल्लाह। और इसमें आपको सूफीज़्म के मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी जिससे आपको। आई एम डेड श्योर अबाउट दैट। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। और सर मैं एक लास्ट मैसेज आपको देना चाहूँगा। आप फ़हीम भाई और राज साहब, उसके अलावा ऐसे बहुत से लोग बहुत ऐसा काम कर रहे हैं। मैं व्यूअर्स को स्पेशली कहूँगा कि आप बेकार किस्म की जो व्लॉगिंग उनको छोड़ के इन लोगों को प्रमोट करें, इनको सरप्राइज़ करें, इनको जो है वो लोगों को अवेयरनेस भी इस चीज़ की कि एक बंदा टाइम स्पेंड करके आपको एक एडवेंचर वीडियोस देता है, तो उसका राइट बनता है कि आप उसको हेल्प आउट करें हर लिहाज से। और मैं आपके लिए बड़ा दुआ को शामिल, आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आपको आने वाले वक्तों में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। दोस्तों ZCU20 6406 आ चुका है 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ अटैच होने के लिए। ऑल गुड टू गो। ZCU20 चाइनीज़ लोकोमोटिव 2000 रेटेड हॉर्स पावर का डीज़ल लोकोमोटिव है। चलें, कपल हो गया ये प्रेशर, अब ये अपना बनाएगा पूरी गाड़ी इस प्रेशर के साथ, आप कह लें कनेक्ट हो जाएगी और फिर ये रवाना होगी ट्रेन। दोस्तों इधर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक और शख्सियत से मुलाकात हुई है और ये हैं जनाब राज अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान भैया क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। आज किधर की सैरें हो रही हैं? आज जा रहे हैं जनाब ये नारोवाल सेक्शन की ग्रीन लाइन पे। वाह जी वाह, डांस करते हुए जाएंगे फिर तो। लाहौर से लेकर नारोवाल तक ट्रेन सेक्शन डांस करता है, माइकल जैक्सन है। सही, तो बस लेकिन ये कि आसपास के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, तो बहुत नज़ारे बहुत है, ग्रीनरी बहुत है और परिंदे बहुत हैं। सबसे बड़ी मज़ेदार बात, तरह तरह के परिंदे हैं। राइट लेफ़्ट पे आप ये नारंग चले जाए, आगे चले जाए, बेशुमार बहुत अच्छी लोकेशन है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह आपको आबाद रखे, सदा मुस्कुराएं और कभी गम ना पाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। दोस्तों 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अब ऑलमोस्ट तैयार है लाहौर से आगे का सफ़र तय करने के लिए। मैंने ओपन टिकट परचेज़ कर लिया था जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा था अंदर, और लाहौर से नारोवाल तक का ओपन टिकट है 300 रुपये का। जो दूसरी पैसेंजर ट्रेन्स हैं जो नारोवाल की तरफ जाती हैं, जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर और नारोवाल पैसेंजर, उन पे टिकट थोड़ा सा कम है
और वो मेरा ख्याल 250 का है शायद। तो आप कह सकते हैं कि ये नारोवाल सेक्शन की ग्रीन लाइन है, जैसे मैंने अभी पहले भी ये बोला था। तो इसमें आज सफ़र होगा जनाब लाहौर से नारोवाल इंशाअल्लाह ताला। लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कुछ अर्सा पहले ये जो सामने 2 दरवाज़े आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन मेरा ख़्याल अब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो इस वक्त ये रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, बंद है। आज का लंच भी नहीं किया, तो देखते हैं क्या सेटिंग बनती है, क्या तरतीब बनती है। यहाँ पे स्टॉल्स पे तो चिप्स वगैरह ही मिल रहे हैं। दोस्तों वक्त हो रहा है 2:21 का और 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन से रवाना हो गई है। तो लाहौर से नारोवाल तक का इसका जो शेड्यूल टाइम है वो तकरीबन 3 घंटे का है। तो देखें अभी ये हमें दिन की रोशनी में ही पहुंचा देती है या फिर आप कह लें कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि दिन छोटे ज़रूर होते हैं सर्दियों के, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गए। दिसंबर के जो आखिरी 10 दिन होते हैं उनके बाद से दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। आजकल लाहौर में मगरिब तकरीबन 5:30 के करीब होती है, तो उम्मीद है कि रोशनी में पहुंच जाएंगे। सामने HGMU 30R 8220 अब नज़र आएगा। ये अभी पहुंचा है इधर 15 अप कराची एक्सप्रेस के साथ, और वो डिटैच होके खड़ा हुआ है। यहाँ से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का सफ़र होगा लाहौर से शादरा बाग, और शादरा बाग से ये हो जाएगी शादरा नारोवाल ब्रांच लाइन पे। उसके बाद जनाब नारोवाल से सियालकोट और फिर सियालकोट से वज़ीराबाद तक जाएगी ये। तो काफ़ी घूमती घामती जाती है वज़ीराबाद तक। लाहौर की हसल बसल वाह जी वाह, बादामी बाग से बड़ा स्पीडी पास होगा ये। वाह भाई, कभी कभी देखने को मिलता है ये। दोस्तों अब गुजरेंगे दरियाए रावी पर से। देखते हैं आजकल क्या रावी की सूरत हाल है। बहुत
बहुत ही रेजिंग सा सैलाब दिखा के पिछले साल, और अब वापस अपनी रेगुलर पोजीशन पे आ गया है दरियाए रावी। दो 2:32 पे शादरा बाग जंक्शन पहुंच चुके हैं। 9 अप का स्टॉप होता है इधर, तो रुकेगी ट्रेन। चलें, थोड़ी देर उतरते हैं इधर। शादरा बाग जंक्शन, और इसी जंक्शन से अब 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ने ब्रांच लाइन लेनी है। शादरा से नारोवाल और चकमरू ब्रांच लाइन पे इसका नारोवाल तक सफ़र होगा। मुख्तसर सा स्टॉप किया है शादरा बाग जंक्शन पे और रवाना होने लगी है। दोस्तों, अब इस ब्रांच लाइन पे आते साथ ही इस ट्रेन का स्टेटस एकदम से अप हो जाता है, क्योंकि उस ब्रांच लाइन की सबसे प्रायोरिटी ट्रेन यही है। बहुत सारे लोग आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान में आए हुए हैं अपने प्यारों की कब्रों पे। इस वक्त शाम का वक्त है। और जो लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें परिंदों जानवरों के लिए डाल के जाते, तो एक बकरी बड़े मज़े से उन पे फीस्ट कर रही थी। लें जनाब, अब आहिस्ता आहिस्ता हम पटरी बदल के और होंगे शादरा नारोवाल चकमरू ब्रांच लाइन पर। सामने जीटी रोड आप देखें, मैंने ऑन ही रखा हुआ है ताकि जो सबसे राइट मोस्ट वाली लाइन है उस पे जाते हुए आपको नज़र आ सके। इस मुकाम पे थोड़ी दूर तक, तकरीबन फ़िरोज़ वाला फाटक तक, ये तीनों लाइंस पैरेलल जाती हैं। शादरा से सांगला हिल जंक्शन ब्रांच लाइन, और दरमियान वाली है मेन लाइन 1, और जिसमें हमें वो है शादरा से नारोवाल ब्रांच लाइन। अक्सर इस जगह पे पैरेलल एक्शन भी देखने को मिल जाता है। अलबत्ता ये जगह ट्रेन ट्रैक्स पे वॉक करने के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों लाइंस पर दोनों डायरेक्शन से ट्रेन आ सकती है।
दोस्तों सफ़र शुरू हो चुका है और मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। आपको सच बताऊँ तो आज सुबह मैंने इरादा किया हुआ था कि 171 अब सियालकोट एक्सप्रेस में ट्रैवल करूँगा, लेकिन उसका वक्त बहुत ही सुबह का है। हालांकि अभी थोड़ा सा एडजस्ट भी किया है, 6:30 बजे का हो गया है, लेकिन फिर भी एक तो बारिश की वजह से और दूसरा अर्ली होने की वजह से मैं उस पर नहीं आ पाया। शादरा से सांगला वाली ब्रांच लाइन तो लेफ़्ट साइड पे कर्व कर गई। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड। ये मेन लाइन 1 भी अब दूर जा रही है और अब हम हो गए सीधे सीधे नारोवाल की तरफ। सीट पर मैं अभी तक नहीं बैठा हूँ, दरवाजे पे ही खड़ा हूँ। और सच पूछें तो ये वाला जो रूट है इसका मज़ा ही दरवाजे से एंजॉय करने का है या खिड़की से। सरसब्ज़ व शादाब खेत खलियान शुरू हो चुके हैं। इस ब्रांच लाइन का खासा है ये। दूर दूर तक आपको ज़रख़ेज़ ज़मीन नज़र आएगी। बारिश के बाद आसमान भी बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। नाइन अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस नारोवाल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 ही स्टॉप्स करेगी और उनमें एक है नारंग और दूसरा है बद्दोमली। बाकी दरमियान के स्टेशन से ये रन थ्रू करती है। ये ट्रैक साउंड एंजॉय करें कुछ देर तक। वाह सुभान अल्लाह भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक वॉलपेपर है। कंप्यूटर में हम बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर्स लगाते हैं, तो ये लग रहा है ये विंडोज़ का वॉलपेपर है। आज तकरीबन 1 महीने की ब्रेक के बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक तो मज़ा भी बहुत आ रहा है और दूसरा ये जो ट्रैक साउंड है बहुत ही कमाल। दोस्तों इस वक्त 2:48 हो रहे हैं
और एकदम से कोई बादल का टुकड़ा सूरज के सामने आ गया तो धूप गायब हुई और ठंडी हवा लगने लगी। वक्त आपको इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ एक रेलवे स्टेशन अब गुज़रने वाला है और ये अबेंडेंड रेलवे स्टेशन है कोट मूलचंद। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इसको अबेंडेंड हुए हुए और इसको वर्किंग कंडीशन में भी मैंने देखा हुआ है और कवर भी किया हुआ है। अब तो इसका नेमिंग बोर्ड भी मौजूद नहीं है इधर। ओहो, बड़ा ही अफसोस हुआ कोट मूलचंद को ऐसे देख के। ये लाहौर सियालकोट मोटरवे बादलों की फॉर्मेशन, क्या ही बात है। कैमरा बंद करता हूँ और एकदम से इतना वाइब्रेंट ग्रीन कलर आ जाता है कि दोबारा ऑन करना पड़ता है। ये सामने जो पानी के तालाब आपको नज़र आ रहे हैं ये फ़िश फार्म्स हैं, मछलियों की अफजाइश होती है इधर। ये सामने मेरे ख्याल में गंदम लगी हुई है और दूर दूर तक सब्ज़ा फैला हुआ है। मतलब हद निगाह आप देखें तो खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। क्या बात है। धूप की आंख मचोली चल रही है, अब एकदम से धूप निकल आई है। दोस्तों एक बहुत ही यूनिक चीज़ ये देखें, ये जो तरपालों से ढके हुए हैं ये बेसिकली जो उपले बनाते हैं या थापियाँ कह लें वो बनाते हैं मवेशियों के फुजले से, ताकि उसको जलाया जा सके सूखने पे। तो उनको तरपाल से ढांका हुआ था जो सूखे हुए थे उन्हें, क्योंकि बारिशें हो रही हैं आजकल। दोस्तों पूरे 3 बज रहे हैं और एक और रेलवे स्टेशन से अब गुज़र होगा और उस स्टेशन का नाम है श्री रामपुरा। श्री रामपुरा रेलवे स्टेशन के चारों तरफ हरियाली हरियाली है।
ये था जनाब श्री रामपुरा। काफ़ी यादें वाबस्ता हैं इधर। कुछ साल पहले दोस्तों के साथ आया था रेल फैनिंग के लिए। किसी किसी खेत में थोड़े थोड़े पीले फूल नज़र आ रहे हैं सरसों के। लगता है ये खुद लगी छोड़ते हैं बीजों के लिए। जैसे धूप गायब होती है वैसे और खिल के कलर्स नज़र आते हैं इन खेत खलियानों के। रात की बारिश की वजह से जगह जगह पानी के पडल्स बने हुए हैं। दोस्तों धूप एक दफ़ा फिर निकली है और अभी मैंने जो अल्फाज कहे थे उन पे शक हो रहा है। मैंने कहा था कि जब धूप गायब होती है तो ज़्यादा अच्छे कलर्स होते हैं, लेकिन ये तो धूप में और ही ज़्यादा प्यारा मंजर लग रहा था। एक दफ़ा फिर गायब धूप, तो ये आँख मचोली कांस्टेंट चल रही है। दोस्तों 3:16 और अब काला खताई पहुंच रहे हैं। यहाँ से भी रन थ्रू कराएंगे क्योंकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस यहाँ की ग्रीन लाइन। बच्चे बड़े खुश थे। गांव का खूबसूरत मंजर माइनस द कचरा। दोस्तों अब दूसरी तरफ आया हूँ और यहाँ से सूरज बिल्कुल फेस पे पड़ सकता है, लेकिन अभी भी बादल उसके सामने। थोड़ा चीख के बोलना पड़ रहा है तो खांसी आ जाती है। ये आया सूरज। एकदम से
खुशगवार एहसास होता है जब धूप निकलती है। दोस्तों सफ़र चल रहा है, बाल बिखर गए हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। और ये एक भाई भी मेरे साथ साथ नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसा सफ़र जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ये जो हरियाली वगैरह इस लाइन पे है, ये कैसी लगती है? बहुत ही प्यारी है, यही तो शान है हमारे गांव की और बहुत ही अच्छी है। आप कहाँ से हैं? मैं बदोमली से हूँ। मैंने सुना है बद्दोमली का चावल बहुत फेमस है। जी ऐसे ही है, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। तो अगर हमें लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? बद्दोमली आना पड़ेगा या लाहौर में भी मिल जाता है? नहीं, लाहौर से भी आपको पहुँचा देंगे, बदोमली भी आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही अच्छा चावल है हमारी क्वालिटी। चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, वेलकम। दोस्तों काफ़ी देर से ये देख रहा हूँ मैं, पानी साथ साथ चल रहा है और उसके ऊपर ये लाल रंग की कोई चीज़ मौजूद होती है कुछ कुछ जगह पे। आई थिंक कि ये एक स्पेशल किस्म की काई है या मॉस कह लें आप। बहरहाल जैसी भी है, आँखों को दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये नज़ारा। परिंदे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लाइट्स ले रहे हैं, वो भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों अगला स्टॉप नारंग का होगा, लेकिन उससे पहले ये एक अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन है शाह सुल्तान, वहाँ से अभी गुज़र रहे हैं। कुछ साल पहले मैं और बिलाल आए थे शाह सुल्तान को एक्सप्लोर करने। ये सामने छोटी सी जो बिल्डिंग कह लें या कमरा था, वहाँ से हमने वीडियो बनाई थी। तब चावलों की काश्त हो रही थी इस इलाके में। यहाँ पे छोटा सा कर्व है, तो बैक व्यू। दोस्तों अब नारंग रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। वक्त हो रहा है 3:30 बजे का। वाह, कितनी प्यारी बात लिखी हुई थी सामने मस्जिद पे।
अभी चेक नहीं हुई। टिकट चेकर साहब भी आ गए थे जैसे ही नारंग आया तो मैं उन्हें टिकट दिखाने लगा। बहरहाल चलें, ये तो अच्छी बात है कि टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें टिकट लेस ट्रैवल कर रहे थे और ये क्योंकि पहली कोच है लगेज वैन्स के बाद। दोस्तों, नारंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं उतरूँगा और कुछ देखूँगा, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। पकोड़े और नान टिक्की तो नज़र आई है इस वाले स्टॉल पे भी, लेकिन मसला ये है मैं काफ़ी अगली कोच पे हूँ। चलें भाई। अस्सलाम वालेकुम। एक दे दें सर। कितने की है नान टिक्की? नान टिक्की 50। बस एक दे दें। चलें, स्टॉल पे नहीं जाना पड़ा और यहीं ये सर ट्रे में लेके सेल कर रहे थे। खुले तो नहीं है चलें, कोई बात नहीं, ये टिक्की एक और दे दें बस। आज थोड़ा ज़बरदस्त सा रोल खाते हैं डबल टिक्की के साथ। नान टिक्की है, नान पकोड़े। आज का लंच। तो दोस्तों, यही मेरी आज की डाइनिंग टेबल है, क्योंकि सीट नहीं है तो यहीं पे खड़ा हुआ मैं ये खाता हूँ। एक भाई ने कैमरा पकड़ा है। नान टिक्की, वाह। भाई जैसी भी हो, लेकिन जब आपको भूख लगी भी हो ना तो कमाल है आना जाना भी लगा हुआ है। और जितनी मुझे भूख लगी हुई थी, क्या ही बात है, मज़ा आ गया। लें जनाब, पेट पूजा तो हो गई। अब एक दफ़ा फिर से खूबसूरत नज़ारे और बहुत ही सुहानी धूप निकली है इस वक्त। सर्दियों में इस किस्म की धूप किसी नेमत से कम नहीं है। ख़ास तौर पे पंजाब के मैदानी इलाकों में, जहाँ पे सर्दियों में धुंध का राज रहता है। दोस्तों, ये छोटा सा गांव है खुंडा लदेके। किसी ज़माने में इधर रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था, अब वो अबैंडन्ड है। ये इसकी खंडर जैसी बिल्डिंग थी, छोटी सी। दोस्तों, ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे जब वीडियो एडिटिंग करते हुए कलर्स की सैचुरेशन बढ़ा देते हैं तो वैसा माहौल है लेकिन ये असल में इस तरह के कलर्स हैं, ब्राइट ग्रीन।
एक रोड भी साथ साथ जा रहा है। दोस्तों 3:48 और मेहता सुजा रेलवे स्टेशन। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज भी बारिश हुई है इधर। जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे पानी मौजूद था, यह जाहिर हो रहा था। मेहता सुजा के फ़ौरन बाद ये BRB नहर आती है। BRB लिंक कैनाल। ये बड़ी वाली कैनाल है। मराला रावी लिंक कैनाल। यानी हेड मराला को रावी से कनेक्ट कर रही है ये। वाह, क्या खूबसूरत मंजर है। ट्रेन थोड़ी ऊंचाई पे और खेत खलियान थोड़ा नीचे, दूर दूर तक सब्जा। दोस्तों 3:54 और अब बद्दोमली पहुंच रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की धूप अब निकल चुकी है। बहुत ही मशहूर शहर बद्दोमली। और जैसा कि पहले उन भाई से बात करते हुए मैंने ज़िक्र किया था कि अपने चावलों की पैदावार की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ पर स्टॉप होगा नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस का। लाहौर से लेकर नारोवाल तक सिर्फ 3 ही स्टॉप्स हैं, एक शादरा बाग, नारंग और बद्दोमली।
आसमान तो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन बद्दोमली का। चलें जी, इधर भी उतरते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मेहरबानी जी। तस्वीर से तू अपनी नहीं लाई पर लाइक तेन बड़े करी। दोस्तों मैं आगे नेमिंग बोर्ड की तरफ जा ही रहा था कि डिपार्चर विसल हो गया, तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला, दोबारा से ट्रेन में सवार हो जाते हैं। बद्दोमली से रवानगी के लिए तैयार। दूसरा डिपार्चर विसल और अब ट्रेन मूव होना शुरू हो जाएगी। ये तमाम दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं अभी सर्दियों में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सूख गए हैं, लेकिन जैसे ही बहार का मौसम आएगा ये हरे भरे हो जाएंगे दोबारा से। ये जो सामने तालाब सा नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये सिंगाड़ों का तालाब है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये सिंगाड़े लगे हुए हैं। चले, भाई ने कंफर्म कर दिया कि सिंगाड़े लगे। तो दूसरी तरफ आया, मैंने कहा इधर ज़रा खूबसूरत मंज़र होगा, लेकिन उम्मीदों पे पानी फिर गया। असर की अज़ानें भी हो रही हैं। वो बच्चे एंजॉय करते हुए। क्या बात है दोस्तों, सफ़र जारी और सारी है। साथ साथ नारोवाल जाने वाला रोड भी चल रहा है, उस पर बसेस कार्स दौड़ती भी नज़र आ रही हैं। (4:10) और अब एक और
शहर एक और रेलवे स्टेशन से गुज़र हो रहा है और ये रया ख़ास। क्रिकेट चल रहा है भाई। ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रॉबेरी का एक खेत था। वाह, हरे भरे खेतों के दरमियान एक सरसों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों 4:15 और दाऊद रेलवे स्टेशन। बड़ी ज़बरदस्त रफ्तार है इधर भाई। और मुझे लगता है अब तो 4:30 बजे ही पहुंच जाएंगे नारोवाल, और वेल विद इन सनलाइट, अंधेरा नहीं होगा। ज़बरदस्त। दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे काले बादल हैं। वैसे फोरकास्ट तो नहीं है आज बारिश की मज़ीद। पेजो वाली आ गया है। चार 19 मुझे लगता है मौसम का असर लोगों के मूड पे लाजमी पड़ता है, क्योंकि अभी मैं जितने भी चेहरे देख रहा हूँ बाहर, वो सब के सब मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। जी दोस्तों, क्या कहते हैं आप, ये काली घटा है आगे, क्या बारिश मिल सकती है? दोस्तों ये काले बादल सूरज के सामने तो आ गए, लेकिन बारिश वगैरह नहीं है।
और एकदम से ठंड में बेतहाशा इजाफा हो गया है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हाथ जम रहे हैं मेरे तो। ये देख दोस्तों, ये कलास गुराया का एबेंडेंड स्टेशन है, नारोवाल जंक्शन से कुछ पहले। अब बिल्कुल करीब है नारोवाल के। दोस्तों, नारोवाल में तकरीबन दाखिल हो चुके हैं। इधर तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है। लाहौर से ज़्यादा ठंड हुई हुई है। दोस्तों, 4:28 हो रहे हैं। बस अब बिल्कुल करीब हैं नारोवाल जंक्शन के। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इस तरफ से आते हुए, ये नारोवाल से चक अमरू की तरफ जाती थी। अब तो नारोवाल से चक अमरू तक का सेक्शन एबेंडेंड हो चुका है, बंद है। नारोवाल जंक्शन का यार्ड। और वही डेफिनेटली इधर बारिश हुई है, अभी अभी हुई है। थोड़ा सा पहले आ जाते तो शायद मिल जाती हमें भी। अच्छा, जो नारोवाल जंक्शन की मेन बिल्डिंग है उसकी तरफ जो प्लेटफॉर्म है उस पर 212 डाउन नारोवाल पैसेंजर खड़ी हुई है। तो हम दूसरी तरफ जाएंगे, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ। चले, मेन बिल्डिंग को थोड़ी देर बाद देख लेंगे। अभी जिस साइड पे प्लेटफॉर्म है वहाँ की वीडियो बनाते हैं। 4:30, पूरे 4:30। ट्रेन हल्की हुई है तो जो ठंडी हवा थी वो लगना बंद हुई है। वाह, टिकटॉक बन रही थी। दोस्तों, मेरा सफ़र तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अपना सफ़र आगे सियालकोट जंक्शन तक करेगी, बल्कि आगे वज़ीराबाद तक भी जाएगी शाहीन पैसेंजर बन के। नारोवाल जंक्शन।
वालेकुम सलाम। जी सफियान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। नारोवाल आए और शराज भाई से मुलाकात ना हो तो बहुत शुक्रिया यार शराज। दोस्तों लोकोमोटिव के पास आ गया और अब शराज से बात करते हैं। उस वक्त पीछे से लोग बहुत मैंने भाईजान को देख लिया, मैं कहा मैं सफियान भाई से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। चलो क्या हाल है आपका? अल्लाह के शुक्र। और ये एक्साइटेड मैंने इनका नाम रखा था अली तो रज़ा अली रज़ा एक्साइटेड। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आ रही हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से? हाँ। मैं भी लास्ट टाइम भी आपने मुझे देखा था, मैं नारोवाल का प्रोजेक्ट करने आया था, अभी भी प्रोजेक्ट करने ही जा रहा हूँ। चलो बहुत अच्छा। मैंने पीछे से देखा, मैं कहा सफियान भाई खड़े, मैं कहा इसी ज़रूर। ट्रेन में आए हो? अभी लामा में ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं भी इसी में आया हूँ। पता होता तो साथ नहीं मैं पता ही नहीं चला, बस वो आया हूँ बैठा हूँ, जिस तरह गाड़ी लगी है 5 नंबर पे ही था, वो बिस्तरा था साथ, टूल किट थी। तो बस ये आप सुनाए सही तबीयत? बस अल्लाह का शुक्र। शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं? मैं बस इधर तक ही आया हूँ, वापसी है। शराज जी सफियान भाई। पहले भी लोग उतरने लग गए और अब फिर दोबारा अली आ गया। तो बहरहाल यार नारोवाल आता हूँ तो आपको लाजमी इन्फॉर्म करता हूँ। तो बहुत बहुत माजरत, आप बीच में 1-2 दफ़ा लाहौर आए लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था, तो आज इधर मुलाकात हो गई। कोई बात नहीं सफियान भाई, असल में मसरूफियात आदमी की हो जाती है जिस वजह से टाइम नहीं निकल सकता, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया आप नारोवाल आए। और मेरा तो प्लान था कि हम आपके साथ सियालकोट एक्सप्रेस पे वज़ीराबाद तक ट्रैवल करते, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। बस वो आज सुबह बारिश की वजह से मैं नहीं आ पाया, वरना तो डेफिनेटली मुझे सियालकोट और वज़ीराबाद ही जाना था। अब ये मेरा सफ़र नारोवाल तक महदूद हो गया। फिर कभी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात भी होगी और आपके साथ ट्रैवल भी करेंगे ज़रूर। अभी मुझे नारोवाल पैसेंजर पे जाना है वापस, तो चलें उस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। चलें। दोस्तों अभी व्लॉग ख़त्म नहीं कर रहा, मेन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। वहाँ पे नारोवाल पैसेंजर खड़ी है और 5 बजे वो चलेगी लाहौर के लिए। उस पर सवार होता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। ZCU26406 बहुत ही ज़बरदस्त लाया आज, मज़ा आ गया। दोस्तों मैं नारोवाल जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ और मेन बिल्डिंग भी आपको सामने नज़र आ रही होगी। यहाँ पे 212 डाउन नारोवाल पैसेंजर लगी हुई है, लाहौर जाने के लिए तैयार है। 5 बजे इसका रवानगी का वक्त है। हाल ही में कुछ अर्सा पहले नारोवाल पैसेंजर को नए डब्बे दिए गए, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये रेक। और नंबर ऑफ़ कोचेज़ भी बढ़ गई हैं क्यों शराज? जी 10 कोचेज़। 10 कोचेज़ जी। तो नारोवाल के लोगों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अक्सर इस पे इतना रश हो जाता था कि लोग छतों पे सवार हो जाते थे, लेकिन अब 10 कोचेज़ के साथ ये चलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चलें दोस्तों, मैं अब टिकट लेता हूँ वापसी का और फिर इसी में सवार होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सफ़र को एंजॉय किया होगा। ये नारोवाल जंक्शन की खूबसूरत बिल्डिंग है। नारोवाल इसलिए भी फेमस है कि यहाँ से कुछ ही दूर करतारपुर साहिब भी है, जहाँ पे बहुत सारे सिख भाई आते हैं अपने मजहबी रसूमात की वजह से। दोस्तों अब वॉक करता हुआ बिल्कुल नारोवाल पैसेंजर के लोकोमोटिव के पास आ गया हूँ। ZCU26425 है इसकी लीड पे। तो इसी पे आज मेरा सफ़र होगा वापस लाहौर की तरफ और इस सफ़र को मैं एंजॉय करूँगा। वीडियो तो ऑलरेडी बन गई आने की, तो ये वापसी का सफ़र सिर्फ आँखों से एंजॉय
उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के व्लॉग को पसंद किया होगा। इंशाल्लाह ताला अब बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।